आदि यात्रा समाप्त होने को है। 10 दिवसीय पाठशाला में आप और हम सब उन धर्मों का स्वरूप समझ रहे हैं जो धर्म हमें हमारी जो अनादिकालीन संसार यात्रा है उस यात्रा को समाप्त करके और जिस यात्रा को अभी तक हमने किया नहीं है उस लक्ष्य की ओर बढ़ाने में कारणभूत ये 10 दिन जो हैं वो पर्व के दिन हैं और पर्व के दिनों में अनेक प्रकार से धर्म की आराधना की जाती है। आपने भगवान जिनेंद्र की पूजा और मंडल विधान के माध्यम से 10 धर्म की आराधना की है। बहुत से लोग तपश्चर्या के द्वारा भी अपनी आत्मा को परम पावन बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं। बंधुओं, ये 5वां दिन जो है हम बता दें आपको, हमने इसलिए चुना है क्योंकि वर्तमान में जो युग प्रधान आचार्य कुंद आचार्य हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में जो तीसरा धर्म है जिसे आप आर्जव धर्म कहते हैं उसके लिए अपनी गाथा में उन्होंने संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने संख्यावाची शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि तीसरा धर्म जो है वह आर्जव धर्म है। और जब सत्य धर्म की गाथा का उन्होंने प्रतिपादन किया तो उस गाथा में उन्होंने तुरीय शब्द का प्रयोग किया है और तुरीय शब्द का अर्थ चौथा होता है। इसलिए कल चौथा दिन था, सत्य धर्म की प्रतिपादना हुई यहाँ पर। आज 5वां दिन है। कषायों के अभाव में सब कुछ होता है, ये बात ठीक है, ये तो हमारी अपनी कल्पनाएं हैं, लेकिन आचार्यों ने तो ग्रंथों में जो दिया है उसको चौथा धर्म सत्य धर्म कहा और 5वां धर्म जो है वो उसे शौच धर्म कहा है। ये बात ठीक है कि कषाय जो हैं हमारी आत्मा को मलिन किए हुए हैं और मलिनता दूर होती है, शुचिता प्राप्त होती है जब हम स्नान करते हैं तो अपने शरीर की मलिनता को दूर करते हैं और जब धर्माराधन करते हैं तो हमारी आत्मा की मलिनता दूर होती है। इसलिए शुचिता शरीर की नहीं करनी है, हमें शरीर की तो करनी है, लेकिन अब संसारी प्राणियों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा जो है वो मलिन हो रही है। उस मलिनता को दूर करने के लिए हमें शौच धर्म का नहीं मात्र नहीं 10 धर्म जो हैं वो हमारी आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। अभी आप उत्तम शौच धर्म के संदर्भ में मुनिश्री से सुन रहे थे। मुनिश्री प्रवचन करते ही नहीं है। उन्होंने धर्म 10 लक्षण महापर्व में एक दिन चुना था और उन्होंने एक दिन के अवसर को पाकर के, क्योंकि उनका हृदय कवि हृदय भी है, कविता के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से उत्तम शौच धर्म का प्रतिपादन उन्होंने किया। बंधुओं, अस्वस्थ रहते हुए भी वे आज के दिन इस सभा में प्रवचन की तैयारी करके प्रवचन कर सके, ये हम बड़ा भाग्य आप लोगों का मानते हैं कि आज आपको उनका प्रवचन सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, उत्तम शौच धर्म जो है वह उसके संदर्भ में
आप पूजा आदि या विधान आदि कर रहे हैं, उसमें शब्द आए हैं शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, क्योंकि आत्मा को पवित्र करने वाला धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होगा। और इंद्रिय विषयों को लेकर के हमारी आत्मा मलिनता को प्राप्त हो रही है। शास्त्रों में बताया है, महाराज ने बताया था, पांचों इंद्रियां जो हैं, एक एक इंद्रिय के लोभ में आकर के किन किन प्राणियों ने किस किस प्रकार से अपना जीवन समाप्त किया। तो इंद्रिय विषयों के प्रति जो लोभ है वह लोभ भी हानिकारक है। उसके साथ हमारे अमृतचंद्र आचार्य देव ने और ग्रंथ में ये बात बताई है कि अनेक प्रकार के लोभ हैं, केवल इंद्रियों का लोभ नहीं है, व्यक्ति के मन में जीवन का लोभ भी रहता है। जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। शुभम चक्रवर्ती भी ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके पास चक्रवर्तित्व तो था, सारे भोग की सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन उनके रसोइये ने आकर के एक फल उन्हें दिया। उस फल के लोभ में आकर के खाना उन्होंने स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने उस रसोइये से पूछा, भाई ये फल कहाँ से लाए तुम? बोले आप मेरे साथ आइए, मैं आपको फल दूंगा। नदी से उस पार बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें ये फल उत्पन्न होते हैं और वहाँ चल कर के आप इसका आस्वादन कर सकते। लेकिन जब बीच नदी में पहुँचे तो वो रसोइया नहीं था, उनका पूर्व जन्म का बैरी था। उस बैरी देव ने उनको कहा, आप ये आपका जीवन अब संपन्न होने वाला है, इसकी रक्षा करना यदि चाहते हो तो इस पानी पर नमोकार मंत्र लिख करके उसे मिटा दीजिए। बंधुओं, ये शुभम चक्रवर्ती की कथा हो या ना हो, लेकिन एक चक्रवर्ती की कथा जरूर है। और जो नमोकार महामंत्र हमारा महामंत्र है, उसको लिख करके उन्होंने मिटा दिया और उसी समय उस बैरी देव ने उनके प्राण ले लिए। जीवन के लोभ में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। भक्ष अभक्ष का ध्यान आपको नहीं रहता, थोड़ा सा भी कष्ट आप सहन नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर जैसी सलाह देता है उस सलाह को मान करके आप तत्काल अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने में तत्पर रहते हैं और उसके द्वारा ये भी भूल जाते हैं कि हमारा धर्म तो इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि वो पदार्थ कैसा है, जिस पदार्थ का भक्षण आप कर रहे हैं वो पदार्थ हमारे खाने योग्य भी है या नहीं है। लेकिन बस जीवन चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर बचना चाहिए हमारा, कुछ भी हो, हमें कुछ भी खाना पड़े, हम अपने शरीर को बचाने में लगे हुए। दूसरी बात है, इंद्रियों का लोभ तो आपने सुन ही लिया है, और इंद्रियों का जो है वो रसों के प्रति लालायित रहती हैं, लेकिन रसों के प्रति जो हमारी आसक्ति लगती है वो नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करती है। ये अपन सब जानते हैं, लेकिन भोग और उपभोग की सामग्री हम इतनी एकत्रित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन तो है। कोई शनि का ग्रह किसी को लग जाता है, किसी को राहु लग जाता है, किसी को केतु लग जाता है। नाना रोज जो सोचते हैं कि भाई हम ज्योतिष के पास जाकर के पूछते हैं कि इतनी आपत्ति क्यों आ रही है, वो बता देता है तुम्हें शुक्र की दशा चल रही है, तुम्हारे मंगल की दशा चल रही है। लेकिन इन सब बातों को अपन अवश्य करते हैं अपने जीवन में, पर सबसे बड़ा ग्रह जो हमारे पीछे लगा हुआ है वो परिग्रह। परिग्रह को हम ग्रह नहीं मानते,
लेकिन सबसे बड़ा ग्रह तो वही है, उसी के पीछे तो हम अपने जीवन को सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और लोभी जीव जिसके जिस पास लोभ कषाय है उसको दूर का दिखाई देता है, पास का उसको दिखाई नहीं देता। वह केवल संग्रह करने में लगा हुआ है। हमने कथा सुनाई थी लुब्धक सेठ की, जिसके घर में तहखाने में, मकान के तहखाने में पशुओं की रत्नमयी और उसमें स्वर्ण से रचित पशुओं के युगल बने हुए थे। उसके पास एक बैल था, उस बैल की जोड़ी उसको बनाना थी। उस लोभ में वो नदी के किनारे, नदी में जाता, बह रही है नदी, उस नदी में लकड़ियां बिनता। वो सेठ आदमी लकड़ियां बिन रहा है, बताओ। सेठानी ने एक दिन देख लिया तो उसको घर पर बुलाया, भैया ये कष्टकारी काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में को भी ये कष्टमय बना सकता है। तो सेठ के सामने बोला वो कि भाई मेरे घर में एक बैल है, उस बैल की एक जोड़ी नहीं है, उसकी जोड़ी बनाने के लिए एक बैल के लिए इतना परिश्रम कर रहा। बड़ी आश्चर्य की बात थी। जिसके पास रत्नों के पशुओं की जोड़ियां हैं, वो उस बैल की जोड़ी के लिए, तो राजा, उन्होंने, सेठ ने कहा या बैल ने कहा, राजा ने कहा कि हमारे पशुशाला में चले जाओ, तुम अपने जो पसंद आए वो बैल लेकर के चले जाना। वो गया और आकर के राजा को उसने कहा कि राजन, आपकी पशुशाला में मेरे यहाँ जो बैल है उसकी जोड़ी का बैल नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी पशुशाला में इसके, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, हम कल तुम्हारे घर आकर के उस बैल को देखेंगे, वैसा बैल जो ढूंढ करके हम दिलाएंगे तुम। राजा घर ने कह दिया। अब वो लुब्धक सेठ, लोभी सेठ, लुब्धक सेठ का मतलब लोभी सेठ, घर पहुंचा और घर चिंता में पड़ गया कि कल राजा आएगा और राजा को भेंट देनी पड़ेगी, और राजा को भेंट देनी पड़ेगी तो छोटी मोटी भेंट से तो काम चलेगा नहीं, रत्नों की भेंट देनी पड़ेगी। थाली भर करके उसने रत्न इकट्ठे तो किए। तो राजा जब घर पहुंचा तो उसने कहा भाई तुम्हारा बैल कहाँ है, हम देखना चाहते हैं। तो अपने तहखाने में ले गए। वहाँ पर सारे पशुओं की जोड़ी को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे रत्न और स्वर्णमयी पशु की जोड़ियां हैं और एक बैल के लिए ये इतना वो कर रहा है, जबकि मेरे लिए तो एक थाली भर करके रत्न भेंट कर रहा है, फिर भी ये उस बैल के लिए लकड़ियां बिन रहा है नदी से। तो ये बड़े आश्चर्यकारी बातें हैं। अपने को सोचना चाहिए कि लोभ जो है वो तृष्णा जिसे कहते हैं वो कभी भरती नहीं है। तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा होता है कि उसमें जितना धन, सिकंदर की कथा सुनी है आपने, तो जितना भी धन उसमें भरा जाए वो रिक्त ही रहता है। बंधुओं, आजकल खेलों का युग है और हमने देखा है, हम खेले भी हैं, तो हमने देखा है कि हॉकी की टीम होती है ना, उसमें एक व्यक्ति बहुत बड़े पेट वाला था। अब वो दूर से तो उसको आती हुई गेंद दिखाई देती थी, लेकिन पास जब पहुंचे तो उसको पेट आड़ा आ जाता, उसको गेंद दिखाई नहीं देती थी। दूर की गेंद को तो वार नहीं कर सकता हॉकी से, और पास में आए तो उसको दिखाई नहीं देती। तो उसी प्रकार लोभी व्यक्ति के पास जो होता है वो तो उसके पास जो है उसकी तो उसकी चिंता नहीं रहती है, वो तो उसको कुछ मानता ही नहीं है, लेकिन दूर का उसको दिखाई देता है। इसके पास ऐसा है, इसके पास ये है, इसके पास ऐसे, मेरे पास नहीं है। भले ही हमारे सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारी तृष्णा, हमारा लोभ जो है इतना बड़ा हुआ होता है कि हम अपने पास को भूल जाते हैं और दूर का दिखाई देता है। बंधुओं, समय अधिक हो रहा है। हम प्रसन्न हैं कि आज हमारे मुक्ति सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में
सारी बात लोभ की कही। हमने भी उदाहरण के माध्यम से आपके सामने लोभ की बात कही है। उदाहरण के माध्यम से ये सारे संसार प्राणियों का उदाहरण है। जब हमारे पास होता है उसको हम कुछ मानते नहीं है, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। इसी प्रकार से और कुछ की जो भूख हमारे भीतर लगी रहती है वो हमारे पेट को कभी भरने नहीं देती है। इसलिए जो 10वां ग्रह है परिग्रह, उस परिग्रह से बचने का प्रयत्न करें। उसके प्रति आसक्ति हमारे मन में न हो, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें। आवश्यकता जितनी है वो हम आवश्यकता के अनुरूप उसको करेंगे। और फिर यदि परिग्रह ही एकत्रित करना है तो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन परिग्रह को एकत्रित करके क्या करेंगे? हमने सुना है देश के बहुत बड़े करोड़पति सेठ अंबानी वगैरह जो है 27 मंजिल का मकान बना हुआ है और घर में रहने में पति और पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। उनके उस मकानों में, मकान के कमरों में उनके नौकर लोग निवास कर रहे हैं। बताइए अब आप, उनको रखा, पति पत्नी को रहने के लिए मकान कितना बड़ा चाहिए था। लेकिन अपने धन का वैभव दिखाने के लिए भी लोग इस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार नहीं करना यार। जो धन प्राप्त होता है, हमारे पद्मावत जी बैठे हैं, ये कहेंगे महाराज मेरी कंपनी बंद कराओगे क्या? मैं बंद नहीं करने की बात कर रहा हूँ, आप एकत्रित कीजिए। लेकिन उसको जिनको आवश्यकता है उन आवश्यक लोगों को चुन करके उनको भी दीजिए, उनको भी मदद कीजिए। आप धर्म के कार्यों में खर्च भी करें, उसको साथ साथ उन गरीबों को भी मदद दें। धन इकट्ठा करना कोई बुरा नहीं है, धन एकत्रित करें और एकत्रित करके गरीबों की सहायता में और जिनको आवश्यकता है उनकी सहायता में हम खर्च करके और धर्म की कार्यों में अपना धन खर्च करके अपने उस परिग्रह रूपी, उस लोभ रूपी लोभ के कारण जो हमारे भीतर आत्मा में जो मलिनता आई है उस मलिनता को धोने के लिए तो धर्म और धर्मात्मा दो ही चीज है। इनके माध्यम से ही हम अपने आत्मा की मलिनता को दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप सब इस उत्तम शौच धर्म के दिन, शौच का अर्थ पवित्रता है, आप सभी अपने आत्मा को पवित्र करने का उपक्रम और सारा करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय महावीर भगवान की।